सबसे पहले मैं आप सबको यौम दिफा के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6 सितंबर जो यौम दिफा के तौर पर मनाया जाता है डिफेंस डे के हवाले से, इसका मकसद क्या है। इसमें हम अपने बच्चों को, नई जनरेशन को बताना चाहते हैं कि कैसे 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई और तकरीबन 16 दिन के बाद 17वें दिन ये जंग ख़त्म हुई। जब आपस में मुआहदा हुआ और जंग को अख्ताम किया गया तो पाकिस्तान उसमें फ़ातह करार पाया। हत्ता कि जो हालात थे वो ऐसे थे कि इंडिया ने पाकिस्तान पर जो है 6 सितंबर को सुबह 3 बजे के करीब हमला कर दिया। और जंग का एक कानून होता है कि जब भी हमला किया जाता है पहले बताया जाता है कि हम हमला करने आ रहे हैं। तो इंडिया ने इस जंगी असूल की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ौरन जो है बग़ैर बताए हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और उन्होंने सोचा कि हम जो है 7 सितंबर को लाहौर के जिमखाना में आकर नाश्ता करेंगे, वहाँ पाए शाए खाएँगे, वहाँ जनाब निहारियाँ खाएँगे। उनको ये नहीं पता था कि उनके पाए और निहारियाँ जो है पाकिस्तानी फ़ौज बना देगी। समझ गए जी। तो पाकिस्तान में जो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जो सुबह का नाश्ता करने लाहौर आए थे, जो सुबह का नाश्ता लाहौर करने चले थे, ज़िंदगी भर का नाश्ता भूल गए। यानी वो नाश्ता करने आए थे तो पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको इस तरह की धूल चटाई कि वो नाश्ता करना भूल गए, बल्कि ज़िंदगी भर का जो है नाश्ता वो भूल गए। तो पाकिस्तान की फ़ौज वैसे भी दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और पाकिस्तान की आर्मी का पूरी दुनिया में पहला नंबर है। उसकी वजह यही है कि हम जज्बों से लड़ा करते हैं, हम हौसलों से लड़ा करते हैं, हम हथियारों से नहीं लड़ा करते। हमारी जो सोच होती है वही हमें आगे बढ़ाती है। तो आप बच्चों को ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख़ का एक ज़बरदस्त दिन है, एक आलीशान दिन है, एक बड़ा ही ज़बरदस्त दिन है। इसमें हमें ये तो पता होता है कि 6 सितंबर को छुट्टी होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि 6 सितंबर के हवाले से पूछा जाए तो बच्चों को बिल्कुल इस लिहाज से नहीं पता होता। तो बहरहाल किसी शायर ने, अहमद नदीम कासमी शायर साहब का एक शेर आप अक्सर सुनते रहते हैं कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। यानी हमारा मुल्क इस तरह तरक्की करे, इस तरह आगे बढ़े कि जैसे टैंकों के सामने लेट कर 3 तरफ से इंडिया ने जो है पाकिस्तान पे हमला किया और उनकी सोच थी कि हम इतना अचानक हमला और वो भी 3 तरफ से करेंगे तो कभी भी जो है हम पाकिस्तान जो है हमारे से आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजियों ने, पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने मिलकर सियालकोट के मुकाम पर ख़ास तौर पर जो सबसे मेन जो मार्का था, वैसे तो लाहौर के रास्ते, राजस्थान और सियालकोट के रास्ते हमला हुआ था, इन तीनों तरफ से भरपूर इंडिया को जो है जवाब दिया और उनके हौसले जो है वो पस्त कर दिए। इसलिए आप बेटा इस चीज़ को याद रखें कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। हमें कई बच्चे कहते हैं हमने आर्मी में जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी के लोग कितने वफादार होते हैं, कितने मुल्क के साथ जो है जान देने वाले होते हैं। पाकिस्तान आर्मी हो, नेवी हो, फ़ज़ाइया हो, जितने भी अफवाज हैं वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। हम उनको आज डिफेंस डे पर इस्लामी अक़ीदत पेश करते हैं, ख़ास तौर पे उन शुहदा को जिन्होंने इस 16 दिन से ज़्यादा 17वें दिन जाकर जो जंग ख़त्म हुई इसमें अपनी जानों का नजराना पेश किया। और जब कमांडर ने कहा कि इस जंग जीतने का एक ही रास्ता है, जब सारे आर्मी के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि एक ही रास्ता है इस जंग के जीतने का कि अगर हम टैंकों के सामने लेट कर अपनी जानें दे दें, तो आप में से कौन कौन तैयार है। तो यकीन करें कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं था जिसने अपने हाथ जो है वो ऊपर ना किए हों। सबके हाथ ऊपर थे कि हम सारे जो है टैंकों के आगे लेट कर जाने देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने वतन की मट्टी को, अपने वतन के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो आपका भी ये जज्बा होना चाहिए। ये आज इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद ही ये था। मैं यही चाहता था कि आपके अंदर ये जज्बा पैदा हो कि किसकी हिम्मत है हमारे परवाज़ में लाए कमी, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी। हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो ये असल हमारा जो है पैगाम है इस नंबर का कि हम हौसलों से उठते हैं और जितने हौसले हमारे बुलंद होंगे हम उतने ही आगे बढ़ेंगे। तो अब आपने ये यकीन से के साथ, एक अज़म के साथ कोशिश करनी है कि आपने भी पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना। आपकी सोच के अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि हम हर लिहाज से फ़ाते हैं, हम मर जाएं तो शहीद हैं, हम बच जाएं तो गाजी हैं। हमें हर लिहाज से, हमारे लिए आखिरत ही आखिरत है, हमारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। तो आप सब चाहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए काम करें। कौन कौन चाहता है कि पाकिस्तान के लिए वो काम करना चाहता है?
वाह जी वाह, ये तो सारे ही पाकिस्तान। बहरहाल हम अपने पाक फ़ौज के जवानों को जो आज भी मुख्तलिफ़ मौज़ों पर मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला करे कि हमारे जो जवान हैं वो इसी तरह, जैसे 6 सितंबर का मार्का हमने जीता, हमारी तादाद भी कम थी, हमारे पास असला भी कम था, हम सोए हुए भी थे, हमें पता भी नहीं था, बग़ैर बताए हमला किया गया, लेकिन बग़ैर बताए इंडिया को इतना ज़बरदस्त जवाब दिया गया कि आज भी इंडिया के कई जर्नैल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं या कोई इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि 6 सितंबर को जो कुछ हमारे साथ हुआ है हम पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। तो ये हमारी आर्मी का, हमारी नेवी का, हमारी फ़ज़ाइया का वो किरदार था जिसकी वजह से आज हम सर उठाकर हम अपने जो है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है इस्लामिक लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन मोर दैन 50 कंट्रीज़ हैं, उसमें पाकिस्तान जो है पहली इस्लामिक पावर है, एटमी पावर है। और अगर पूरी वर्ल्ड में देखा जाए तो पाकिस्तान 7वें नंबर पे जो है वो एटॉमिक पावर है। ये इन्हीं का ही जो है मेहनत है, कोशिश है। तो हम पाकिस्तान आर्मी को, नेवी को, फ़ज़ाइया को और हर उस शख्स को, हर उस उस्ताद को, हर उस इंजीनियर को, हर उस मेसन्स को, हर उस प्रोफेसर को, हर उसको काम करने वाले को, हर उस शख्स को सलाम पेश करते हैं जिसकी रगों में खून है तो वो पाकिस्तान के लिए दौड़ता है, जिसकी सोच है वो अपने मुल्क के लिए होती है, तो वो जो मुल्क के साथ वफ़ादार है वो हमेशा जो है दुनिया में भी अल्लाह उसको कामयाबियाँ देता है और आखिरत में भी कामयाबियाँ देता है। और आज हमें अपनी नौजवान नस्ल को ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए कि हम जिंदा कौम हैं, हमने जो है हमेशा अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हम कभी भी अपने मुल्क को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आप में से कई लोग इंशाअल्लाह आगे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, पाकिस्तान आर्मी के अंदर कई लोग जाएंगे, अच्छे अच्छे ओहदों पर पहुँचेंगे, बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। इसी तरह आप में से कई लोग जो है मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे। तो मैं आपको यही पैगाम दूंगा कि इस दिन का एक खूबसूरत पैगाम यही है कि आप अपनी सफ़ों में एहतियात पैदा करें और कोशिश करें कि जिस तरह भी हो जाए, जो कुछ भी हो, अपने मुल्क के लिए जिस लेवल पे आप काम कर सकते हैं उस लेवल पे काम ज़रूर करें। यानी हम आज सोचते हैं ना हम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, आप स्टूडेंट मुल्क के लिए सबसे पहला काम ये कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। नंबर 2, जो काम आप कर रहे हैं उसमें ईमानदारी के साथ, उसमें जज्बे के साथ, उसमें जिसको कहते हैं ना कि शौक़ के साथ काम करें। और ये आपकी जो सोच है ये नहीं है कि हम कहते हैं हमारे काम से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। एक एक कहते हैं ना कि एक एक फ़र्द से माशरा बनता है। जब एक एक बच्चा सही होगा वो एक घर सही होना शुरू हो जाएगा, जब एक घर सही होगा मोहल्ला सही होना शुरू हो जाएगा, जब मोहल्ला सही होगा तो सिटी जो शहर है वो सही होना शुरू हो जाएगा, और जब शहर सही होगा पूरा मुल्क सही होना शुरू हो जाएगा। तो हमने अपने अपने काम में, मैं टीचर्स को भी ये बात कहूँगा कि अल्लाह ताला ने जो जिस पेशे के साथ आपको मुस्लिक किया है, बच्चों के अंदर वतन की मोहब्बत लाजमी डालें, वतन के साथ जज्बा ज़रूर डालें और ख़ुद उसका अमली नमूना बनकर जो है काम करें। यानी आपकी जो सोच है वो इस तरह की हो कि अमली नमूना बन के काम करें। अमली नमूना बनने का मतलब ये होता है कि हम इतनी मेहनत करें कि अपनी एक नई यंग जनरेशन तैयार करें। मैं आज से 10 साल 12 साल पीछे जाऊं तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को कहा करता था कि आप में से कुछ लोग पाकिस्तान में जो है वो आर्मी में बड़े ओहदों पर जाएंगे, कुछ नेवी में जाएंगे, कुछ पॉलिटिक्स में जाएंगे, कुछ प्रोफेसर बनेंगे, कुछ जो है इंजीनियर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ मुख्तलिफ़ फील्ड में जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से हमारे स्टूडेंट पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ शोबों में बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे जो है वो मौजूद हैं और हमें खुशी होती है। और मैं बज़ाते ख़ुद इस पेशे को, ये जो हमारी मुअल्लिम का पेशा है, तालीम व तरबियत का पेशा है, स्कूल का जो है एक डेजिग्नेशन है, ये समझ ले स्कूल का एक काम है, मैं ज़ाती तौर पे इसको पसंद भी इसीलिए करता हूँ कि यहाँ हमारे पास एक नई नस्ल होती है। इस नई नस्ल को अगर हम अच्छी तरबियत कर दें तो कल ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप सब चाहते हैं ना पाकिस्तान के लिए करें, कोशिश करें। तो बहरहाल हम जो है वतन से मोहब्बत, वतन से काम करने, वतन के लिए काम करने वाले, वतन के लिए जज्बा रखने वाले, वतन के लिए अच्छी सोच रखने वाले, और हर वो बंदा जिसकी सोच पॉजिटिव हो उसको सलाम पेश करते हैं। हम कहते हैं कि ए राय हक़ के शहीदों, वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तो हम सलाम अकीदत पेश करते हैं इस लिहाज से, और इस दिन को मनाते हैं इसी लिहाज से
कि हम उनकी कुर्बानियों को भूले नहीं हैं। हम उन शहदा के लिए दुआगो भी हैं जिन्होंने इतनी सख्त अंदाज में 16 दिन तकरीबन 17वें दिन जाकर वो जंग ख़त्म हुई। उस 65 की जंग में इंडिया को नाको चने चुबवाए और इंडिया की एक भूल थी, उस भूल को जो है वो क्या कहते हैं उसको बताया कि भाई हम कभी भी पीछे नहीं हैं, हमें बेशक आप बगैर बताए हमला करें, हम फिर भी भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो आप सब भी तैयार हैं ना? तो आप तो बहरहाल जी बहुत अच्छा जज्बा है माशाल्लाह। यही जज्बा इंशाल्लाह आपको आगे लेके जाएगा, हमारे मुल्क को कायम रखेगा। हम रहें ना रहें लेकिन ये जज्बा इंशाल्लाह सलामत रहना चाहिए, ये सोच सलामत रहनी चाहिए, ये जो आपके अंदर एक तड़प है ये सलामत रहनी चाहिए। जब ये चीज़ें इंशाल्लाह सलामत रहेंगी तो हमारे मुल्क को, मैं कहता हूँ सारी दुनिया भी मिल जाए तो कोई हमारे मुल्क का बाल बीगा नहीं कर सकते, हमें कोई भी पीछे नहीं कर सकता, हमें किसी मैदान में शिकस्त नहीं हो सकती। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, हमारे जवान, हमारे बूढ़े, हम सब जो है वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। और पाक फ़ौज के लिए आप नारा लगाएंगे, पाकिस्तान आर्मी के लिए लगाएंगे, पाकिस्तान नेवी के लिए लगाएंगे, पाक फ़ज़ाइया के लिए लगाएंगे। तो मैं नारा लगाऊंगा, आपने जवाब देना है, ठीक है? पाक फ़ौज शाबाश, पाक फ़ज़ाइया, पाक नेवी, पाकिस्तान शाबाश। ये जज्बा इंशाल्लाह ये कायम रहेगा। अल्लाह ताला आपको भी कायम दायम रखे, सलामत रखे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाकिस्तान के लिए खिदमत करने की तौफीक दे। और आपकी रगों में जो खून है, ये कहते हैं ना रगों में खून जो दौड़ रहा होता है, अभी ये टैबलों में भी कह रहे थे, तो ये सलामत रहे और इंशाल्लाह ये सलामत रहेगा। आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े अजीम लोग हैं, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कल जैसे इंडिया जो है वो टैंकों के ज़रिए मुकाबला किया गया, ऐसे ही इंशाल्लाह हमें किसी मौके पे भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी करनी पड़ी तो आज तक पाकिस्तानी कौम किसी काम में पीछे नहीं रही। चाहे सैलाब का मामला हो, सैलाब ज़दगान के लिए भी पाकिस्तानी लोगों ने मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक बच्ची ने अपने घर से वो पॉकेट मनी वाला वो जो गल्ला सा होता है मट्टी का, उसमें उस बच्ची ने इकट्ठे किए हुए थे पैसे, वो ला के सैलाब ज़दगान फ़ंड में दिए। इसी तरह एक बच्ची थी, वो वीडियो वायरल हुई काफ़ी, वो उसने बिल्ली ख़रीदने के लिए पैसे इकट्ठी कर रही थी काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से। तो वो उसका शौक़ था कि मेरे घर में मैंने बिल्ली लेनी है, तो वो करते करते जब सैलाब का मामला आया तो बिल्ली पेश कर दी। तो ये हमारे मुल्क का जो जज्बा है, जो ईमानी जज्बा है, इंशाल्लाह इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, इस कौम को कोई भी जो है पीछे नहीं रख सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस प्रोग्राम को हम ख़त्म कर रहे हैं 2-3 मिनट में। माशाल्लाह तिलावत, नात बड़ी अच्छी, कंपेयरिंग भी आजरा और निमरा ने अच्छी एफ़र्ट है। आहिस्ता आहिस्ता ये माशाल्लाह उम्मीद है एनुअल तक बड़ा अच्छा हमारा ये एसेट बन जाएगा और अच्छे इनकी जो एफ़र्ट हैं वो आगे बढ़ेंगी। उसके अलावा जो टैबलो थे वो भी एक अलामती तौर पे पेश किया गया ताकि एक वतन से मोहब्बत का इज़हार किया जाए। स्पीचेस जो बच्चों ने की और भी बच्चों ने, उन्होंने भी एफ़र्ट की, ठीक है। तो आगे भी आपने, मैं आप सब बच्चों को ये कहता हूँ, जो स्कूल का इवेंट हो, जो प्रोग्राम हो, जिस जगह आपको कहा जाए आपने आगे आना है, ये स्टेज पे आके आपने बोलना है। मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ। आज से तकरीबन 2001 की बात है, 2001 की। आप उस वक़्त पता नहीं कहाँ पे सांस ले रहे होंगे। तो 2001 में बड़ा लंबा वाक़या, मैं बिल्कुल शॉर्ट सा बता दूँ। मैं फर्स्ट टाइम मुझे रात को पता लगा सुबह एक जगह मुकाबला है, वहाँ आपने स्पीच करनी है। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो मैं चला गया वहाँ। मुझे याद है मेरी टांगें ऐसे कांप रही थी फर्स्ट टाइम। मैं ऊपर से स्पीच कर रहा था, नीचे से टांगें सोच रहा था कोई बंदा पकड़ के रखे। तो लेकिन अगर मैं वो टांगें ही देखता रहता तो आज मैं, अल्लाह का शुक्र है, बड़े बड़े स्टेजों पे जाके अल्लाह ने हिम्मत दी होती है, हम बात करते हैं, बड़े क्राउड के सामने बात करते हैं, उस जगह बात करते हैं जहाँ बड़े बड़े लोग बात नहीं करते। सिर्फ इसी वजह से आपको ये कहता हूँ, मैं अपने एक स्टूडेंट को चाहता हूँ, मैं पहले अभी बात कर रहा था ना वहाँ बैठा हुआ, कि हमें मरीज़ नहीं चाहिए, मरीज़ को उठा के अस्पताल में ले जाना पड़े। हमें चाहिए कि हम कहें कि यार एक बच्चा चाहिए, 10 बच्चे खड़े हो जाएं, 20 बच्चे खड़े हों, सारे तैयार हों। ये सर्टिफिकेट, ये कप, ये प्राइजेज आपको मिलते रहेंगे उन बच्चों को जो आगे बढ़ेंगे। और यहाँ आके देखें, एक बच्चा फ़र्ज़ करें यहाँ पे अभी अबू बकर आया था यहाँ पे, ठीक है। अब ये बच्चा यहाँ पे आया, इसने आके आस्था बेशक बोला, ये बाकी सबसे तो बेहतर रहा ना जो उठ ही नहीं सके, जिनके अंदर जो बीमार थे बेचारे, उठने में हिम्मत ही नहीं पड़ी, उससे तो ये बच्चा बेहतर था जिसने आके यहाँ बात तो की ना कम अज़ कम।
ऐसे ही आप सब आया करें, बात किया करें, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन है आप में से कौन